धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के चरित्र का वर्णन चल रहा है। श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का पीछे हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वह श्री प्रद्युम्न जो है एक बटुक का ब्राह्मण का वेश बना करके सत्यभामा के घर जाता है और वहाँ पर पूरा भोजन, जितना भी बरातियों के लिए भोजन बना था, हाथी घोड़ों के लिए भोजन रखा था और जिस प्रकार का भी जो भी कुछ था सब कुछ वह खा जाता है और कुछ भी उसके पास नहीं, भूखा उठता है तो कहता है कि आज तुमने मेरी तृप्ति नहीं की, अपना यह भोजन मैं तुम्हें वापस करता हूँ। मुझे तृप्ति नहीं होती जब तक मैं पूरा इस भोजन को ग्रहण नहीं करता। और उस वहीं पर उल्टी कर देता है और उल्टी करने पर क्या होता है, इस सारे में जैसे बाढ़ आ गई हो, इस प्रकार से उसके सारे घर में, वस्त्रों में, अलमारियों में और बिस्तरों में जितने भी लोग थे वहाँ पर सबके कपड़े खराब हो जाते हैं। सब बाढ़ की तरह भोजन बहने लगता है। और उसका आगे का स्वाध्याय करते हैं कि जब वहाँ से वह ऐसा करके वह चला जाता है तो आगे क्या होता है। तो इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालयति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्चित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरे अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री प्रद्युम्न चरित्र नामधेयम् एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनासारमासाद्य आचार्य श्री सोम कीर्ति महाराज विरचितम् मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। तब वह सत्यभामा के महल से निकल करके वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर आगे चल करके प्रद्युम्न कुमार ने एक सुंदर मंदिर देखा जो हाथी घोड़ों और मनुष्यों से खचाखच भरा हुआ था। इसमें बड़ा भारी उत्सव हो रहा था। उसे देख करके उसने अपनी विद्या से पूछा, यह सुंदर महल किसका है? सो मुझे बतला। विद्या ने कहा, हे नाथ, यह तुम्हारे माता रुक्मणी का उत्सवपूर्ण मंदिर है। यह सुनकर के काम कुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय एक क्षुल्लक का रूप भेष धारण किया और जिसका शरीर दुबला पतला था, अतिशय कुरूप तथा मुंह दुर्गंधित था, दांत सफेद थे, सिर छोटा था, नेत्र भूरे थे, शरीर सूखा हुआ था, जो छिलकनी कुलछणी था, जिसके पैर बड़े थे, हाथ छोटे थे, जो बहुत ही काला था, नाक तथा उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थी, जांघें सूखी हुई थी, पूरी बुरी मालूम होती थी। स्पिच अर्थात कमर, मांसपिंड कूले पिचके हुए थे, पीठ और भानु भग्न थी, पेट बड़ा था, जो हाथ में दंड तथा नारियल की खोपड़ी लिए हुए था, लंगोटी लगाए हुए था, कपड़े का छोटा सा अंगोछा, भिक्षा पात्र तथा कमंडलू लिए हुए था, दीन था और जिसके पैर तथा हाथ की उंगलियां फैली हुई थी। इस प्रकार
वह ब्रह्मचारी क्षुल्लक का रूप बना करके अपनी माता के महल में घुसा। वह महल जहाँ तहाँ नाना प्रकार की मणियों से जड़ा हुआ था, सुंदर था। घेरी, धुंधवी, शंख, मृदंग, पटा, माणी, बांसुरी, ताल, झल्लरी, मणव, ढोल आदि बाजों के नाद से सब ओर शब्दमान हो रहा था। चंदन की तथा काला गुरु की धूप के धुएं से व्याप्त होकर के सारे नगर और आकाश को सुगंधित कर रहा था। ऐसे महल में प्रवेश करके क्षुल्लक ने जिन मंदिर के आगे से उत्तम कुशासन पर बैठी हुई रुक्मणी को देखा, जिसे चारों ओर से अनेक स्त्रियां घेरी हुई थी, जो अनेक व्यापारों में लगी हुई थी, जो संपूर्ण गुणों वाली थी, नील कमल के समान सुंदर शरीर को धारण करती थी, जिसका मुख पूर्णमासी के चंद्रमा के समान सुंदर था, तथा बंदूक की दोपहरिया के फूल तथा पकी हुई कुंदरू के समान जिसके होंठ थे, और फूले हुए कुंद के समान जिसके दांत की पंक्तियां थी, कमल के समान जिसके हाथ तथा पैर, और चमकते हुए स्वर्ण के समान रत्नों से मनोहर आभूषण पहनी हुई थी। इस प्रकार संपूर्ण लक्षणों को धारण करने वाली और संपूर्ण अवयवों को सुंदर उस महारानी को देख करके विदुम कुमार सोचने लगा, क्या यह इंद्राणी है अथवा कीर्ति, सरस्वती, सूर्य की स्त्री, महादेव की पार्वती, धर्मेंद्र की इंद्राणी, इनमें से कोई है। मैं तो समझता हूँ कि जितनी देवांगनाएं हैं वे सब इसके स्वरूप को जीती गई होंगी, अथवा ब्रह्मा जी के सारे जगत की स्त्रियों के रूप का सार लेकर के श्री कृष्ण जी के संतोष के लिए यह दिव्य मूर्ति बनाई है, ऐसा मैं निश्चय पूर्वक समझता हूँ। रुक्मिणी माता को जिनेंद्र भगवान के मंदिर के आगे मंडप के नीचे विराजमान देख करके विदुम कुमार ने संतुष्ट होकर के मन ही मन नमस्कार किया। सो ठीक ही है, उत्तम तथा पूज्य वंश में उत्पन्न हुआ ऐसा कौन है जो पूज्य पुरुषों को विनय होकर के प्रीति नहीं करता है, अर्थात सभी करते हैं। क्षुल्लक के वेश में करने वाले उस पुरुष को जाता हुआ देखकर जिन धर्म की प्रभावना करने वाली रुक्मणी अपने आसन से उठी और सन्मुख जाकर के उसने पृथ्वी पर मस्तक टेक करके उसके चरण कमल को नमस्कार किया तथा इच्छाकार किया कि उसकी महान विनय को देख करके ब्रह्मचारी क्षुल्लक ने कहा, हे माता, भावों में तुझे दर्शन की शुद्धि प्राप्त हो। इसके पश्चात वह मूर्ख क्षुल्लक रुक्मणी के दिए हुए सिंहासन पर, जो कि अपने रत्नों की किरणों से पृथ्वी को उद्युत रूप कर रहा था, बैठ गया। रुक्मणी खड़ी रही। ऊंचे तथा विशाल स्तनों के भार से उसकी छीण कटी पीड़ित हो रही थी। उसे बड़ी देर तक खड़ा रहने से दुखी देख करके क्षुल्लक ने इस प्रकार मनोहारी वचन कहे कि माता, यहाँ मेरे आगे बैठ जा। उसके इस प्रकार के कहने से वह धर्म के स्नेह से परिपूरित रुक्मणी बैठ गई और सम्यक संबंधी चर्चा करने लगी। एक दूसरे पर प्रीति करने वाले, जिन शासन की भावना वाले, मीठी वाणी बोलने वाले, चतुर तथा सब प्रकार से विकार दृष्टि से रहित, वे दोनों कुछ समय तक धर्म संबंधी वार्तालाप को करते रहे। इतने में क्षुल्लक वेशधारी ने प्रीति पूर्वक कहा, उत्कृष्ट आशय की धारणा करने वाली रुक्मणी देवी, मैं अनेक तीर्थ करके तथा बहुत से देशों से होकर के सम्यक के विषय में तेरी सुप्रसिद्धि सुनकर के यहाँ आया हूँ, परंतु पहले जैसी तेरी प्रशंसा सुनी थी वैसी तू इस समय नहीं दिखती। मैं रास्ता चलने में, श्रम में बहुत ही थक गया हूँ, दुखी हूँ, परंतु तूने पाँव धोने के लिए जरा सा गर्म पानी भी नहीं दिया और ना ही भोजन की कुछ चिंता की। विवेक से रहित होकर के तूने धर्मचर्या करना शुरू कर दी।
क्षुल्लक के वचन सुनकर के रुक्मणी विचारने लगी, सचमुच मैं विवेक रहित हो गई हूँ। ये महाराज जो कहते हैं सो सर्वथा सत्य है। यह सोच करके उसने अपने सेवकों से कहा, जल्दी थोड़ा गर्म जल लाओ जिससे महाराज के चरणों को मैं धो दूं। सुनते ही सेवक लोग जल लेने के लिए गए, परंतु वहाँ प्रद्युम्न ने अपनी विद्या की माया से अग्नि को स्तंभित कर दी थी, जिससे कि पानी ठंडा हो गया था और अग्नि जली नहीं। फिर क्षुल्लक ने कहा, गर्म पानी नहीं है तो सही, परंतु मैं तो भूख से पीड़ित हूँ, जिससे कि यदि तेरे यहाँ भोजन है तो ला जल्दी से करा दे। मैं क्षण भर भी नहीं बैठ सकता हूँ। बोल, मैं भूख के मारे क्या करूँ, मैं प्राणहीन हुआ जाता हूँ। ला मुझे जल्दी भोजन करा दे। यह सुनकर के रुक्मणी स्वयं ही शीघ्रता से उठी और अपने हाथ से अग्नि चैतन्य करने पर तत्परत हुई, परंतु वह स्तंभित की गई थी, जैसे कैसे जले। रुक्मणी धुएं के मारे आकुलित हो गई, स्तंभ और बाल बिखर गए और आग नहीं जली। इतना होने पर भी हृदय में जिन धर्म की वासना होने के कारण से रुक्मणी का चित्त जरा भी मैला ना हुआ, उसने आग चैतन्य करने में व्याकुल देखकर क्षुल्लक महाराज ने, माता अब गर्म जल में प्रपंच रहने दे। यदि तेरे घर में कुछ बनाया पकवान हो तो वह मुझे दे दे, क्योंकि भूख के कारण मर जाने पर तेरे दिए हुए भोजन में क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। इस प्रकार भूख से व्याकुल होकर के चिल्लाने लगा। उसे सुन करके जिन बर्तनों में पकवान रखा हुआ था, रुक्मणी उन्हें देखने लगी, परंतु कुछ भी प्राप्त ना हुआ। प्रद्युम्न ने अपनी विद्या के प्रभाव से सब कुछ लोप कर दिया। सब जगह देखकर चुकने पर रुक्मणी को एक बर्तन में 10 लड्डू मिले। श्री कृष्ण जी के लिए रखे हुए थे, जिन्हें कृष्ण जी बड़ी कठिनाई के साथ खा सकते थे। लड्डू देख करके रुक्मणी चिंता करने लगी, इस दुबले पतले ब्राह्मण को यह मोदक देती हूँ तो क्या अवश्य मर जाएगा और हत्या का पाप मुझे लगेगा, और घर में दूसरा कोई भोजन का पदार्थ दिखता नहीं है तथा ये भूख से मरा जा रहा है, सो यदि लड्डू नहीं देती हूँ तो यह गालियाँ देगा। यह सोच करके उसने डरते डरते क्षुल्लक के आसन पर एक थाली रख दी और उनके हाथ धुलवाए। क्षुल्लक शीघ्रता के साथ हाथ धो करके बोले, लाओ जल्दी परोसो, मैं ठहरा नहीं सकता हूँ। रुक्मणी और चिंता में पड़ गई, यदि आधा लड्डू परोसती हूँ तो क्रोधित होंगे और पूरा परोसती हूँ तो पचा नहीं सकेंगे। इस कारण से इस प्रकार उलझन में पड़ी देख करके ब्रह्मचारी क्रोध से लाल पीले होकर के बोले, माता तू कंजूसी के कारण लड्डू नहीं परोसती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि तू कंजूस है। आखिर रुक्मणी ने एक लड्डू परोस दिया। परोसने की देर ही थी कि उसे खा गए और परोस इस प्रकार मांगने लगे। रुक्मणी ने दूसरा लड्डू भी परोस दिया। ब्रह्मचारी ने उसे खा करके तीसरे की चिल्लाना शुरू कर दिया। इस प्रकार रुक्मणी ने वे सब के सब मोदक परोस दिए और वह उनको क्षण भर में और लाओ कहता गया। तब रुक्मणी 10 के लड्डू खिलाकर दूसरे घर से भोजन ढूंढने के लिए गई, परंतु जब कुछ न मिला तो वह व्याकुल होने लगी। तब उसको बोला, हे माता, बस मैं संतुष्ट हो गया, अब रहने दे। ऐसा कह करके तथा अचमन करके उठ गया और बाहर जहाँ रुक्मणी ने आसन बिछा दिया था वहाँ आकर के बैठ गया। इस प्रकार प्रद्युम्न कुमार अपनी माता के धनानुराग की परीक्षा करके और प्रसन्न हुआ। रुक्मणी महारानी जिस समय उसके आगे बैठी हुई थी, सम्यक संबंधी चर्चा की वार्ता कर रही थी, उसी समय श्रीमंदर भगवान ने प्रद्युम्न कुमार के आगमन के समय की सूचित करने वाले जो चिन्ह बतलाए थे वे सब प्रकट हो गए। महल के आगे जो सूखा हुआ अशोक का वृक्ष लगा था वह पुष्पों और फलों से गुच्छों से लद गया और गूंगे आदमी बोलने लगे, कुरूपमान स्वरूप हो गए, कुबड़े सुडोल हो गए और अंधे सूझते हो गए
और सूखी हुई बावड़ी जल से भर गई और कमल खिल गए और बगीचों में कोयल और मयूरों के मनोहर शब्द होने लगे। बिना समय के बसंत ऋतु आ गई। पुष्पों और फलों से लदे हुए वृक्षों पर भौरों की झंझकार सुनने पड़ने लगी। ये सब बातें रुक्मणी के चित्त में बड़ी प्यारी मालूम होने लगी। हर्षित होकर के उसने सोचा, ये सब लक्षण मेरे पुत्र के आगमन का सूचना है, परंतु पुत्र दिखाई नहीं देता है। इसका क्या कारण है? तो मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मन में प्रसन्नता हो रही है, स्तन से दूध झरता है और दिशाएं निर्मल दिख रही है, परंतु मेरा पुत्र नहीं दिखता है। कहीं यह ब्रह्मचारी ही मेरा पुत्र ना हो। यदि यह निंदित और कुलित रूप वाला ही मेरा पुत्र हुआ तो सत्यभामा को मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? यह बुरे आयस का धारण करने वाली घमंडनी अवश्य ही मेरा हंसी उड़ाएगी। मैं बड़ी पुण्यहीन हूँ, मेरा बड़ा भारी अपमान होगा। इस प्रकार चिंता करते करते रुक्मणी को एक दूसरी चिंता हुई कि वह मेरी ऊख से श्री कृष्ण नारायण का ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बीज तो क्षेत्र के संबंध से अच्छा बुरा होता है, अर्थात बुरे खेत में पड़ कर के बीज बुरा हो जाता है और अच्छे खेत में पड़ कर के अच्छा होता है। अतएव मेरे गर्भ से जिसकी उत्पत्ति हुई वह पुत्र तो बलवान, रूपवान, विद्यावान, गुणी, कीर्तिवान और प्रसिद्ध श्रेष्ठ होना चाहिए। अथवा क्षेत्र के प्रमाणता का भी क्या निश्चय हो सकता है? अर्थात यह सब निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि अच्छे खेत में अच्छा ही फल होगा। जीवधारी पुण्य और पाप के प्रभाव से रूपवान तथा कुरूप होते हैं। यदि प्राणियों के रूप होने में क्षेत्र की प्रमाणता हो तो भोग भूमि में उत्तम क्षेत्र में हरिण, ऊंट, सिंह, हाथी आदि जानवर क्यों उत्पन्न होते हैं? यदि मैं यह विकल्प ही क्यों कर रही हूँ? पहले मैं नारद जी के मुंह से सुना था कि मेघकूट नगर में विद्याधर के यहाँ तेरा पुत्र वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। यह संपूर्ण विद्याओं का, कलाओं का तथा विद्याधरों का प्रभु होगा, इसमें संशय नहीं है। क्या आश्चर्य है कि यह वही विद्या के प्रभाव से मनोहर माया करके मेरे चित्त की परीक्षा करने के लिए यहाँ आया है, परंतु 16 लाभों को प्राप्त करने वाला, 2 विद्याओं के विभूषित और शत्रुओं को जीतने वाला वह क्षुल्लक कैसे हो सकता है? इस प्रकार बहुत समय तक सोच विचार करके रुक्मणी महारानी शील रूपी भूषण को धारण करने वाले क्षुल्लक ने बड़ी विनय के साथ रमणीय वचन से बोली, महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपा करके आप अपने माता पिता तथा भाइयों की कथा कह करके मेरे कानों को सुखी करें। रुक्मणी के वचन सुन करके ब्रह्मचारी वेशधारी बोला, हे उत्तम श्राविके, जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है, यतियों का व्रत धारण कर लिया है, संपूर्ण इच्छाएं छोड़ दी है और रागदेश को त्यज दिया है, वे समता के शोभित होने वाले मुनि, यति तथा ब्रह्मचारी अपनी जाति, कुल तथा बंधु भाइयों की कथा कैसे कह सकते हैं? और हे माता, तू तो सम्यक की धारणा करने वाली है, तुझे मुनियों ने कुल जाति संबंधी कुशलता का प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्या तूने कभी जिन धर्म में जाति तथा कुल के हीन पुरुष हुए सुने हैं, जो हे माता तुझसे ऐसे प्रश्न करती है? यदि मैं ऊंचे कुल का हुआ तो तू क्या करेगी, और नीचे कुल का हुआ तो तू क्या करेगी? नीच और ऊंच से होने से तेरा क्या उपकार होगा? इतने पर भी रुक्मणी तू मूढ़ता के बस व्यर्थ ही मुझसे पूछती है। तो सुन, हमारा श्री कृष्ण नारायण तो पिता है और तू ही मेरी माता है, क्योंकि श्रावक ही यति मुनियों के माता पिता कहे जाते हैं। अतएव यह कह करके यति मुनियों के भाई बंधुओं की कथा क्या पूछती है? इस प्रकार संतुष्ट होकर के जब रुक्मणी और क्षुल्लक वेशधारी प्रद्युम्न बातचीत कर रहे थे, तभी उसी समय सत्यभामा के पूर्व में हुई उस प्रतिज्ञा की याद आई जो पहले रुक्मणी और सत्यभामा के बीच में हुई थी।
और जिसमें सब लोग जानते थे, इसलिए उसने जल्दी ही नाई के सहित बहुत सी दासियों को रुक्मणी के घर उसकी चोटी लाने के लिए भेजा। सो रुक्मणी की थाली वगैरह लिए हुए गाती हुई आई तो वे मणियों की थाली लिए हुए गाती हुई आई। जब वे सब रुक्मणी के महल की गली में आकर के पहुंची, तब उन्हें एकाएक आई देख करके रुक्मणी अतिशय दुखी हुई और उसके उद्वेग से वह आंसू बहाने लगी। उसकी ऐसी चेष्टा देख करके क्षुल्लक ने पूछा, तुझे एकाएक शोक का उद्वेग कैसे हो गया? इसका कारण मुझे जल्दी बतला। क्षुल्लक का प्रश्न सुनकर के रुक्मणी गदगद वाणी से बोली, हे महाराज, इसका कारण मैं आपको कहती हूँ, आप एकचित्त होकर के सुने। आप जैसे यतियों के दुख के कारण निवेदन करने के दया धर्म की प्रभावना से यह दुख नष्ट है। ये मेरे पति का सत्यभामा नाम की पहली रानी है, जो विद्याधर की पुत्री है, कलावती है, गुणवती है, पाप रहित है। और मैं यद्यपि भूगोचरी राजा भीष्म की पुत्री हूँ, तो भी मुझ पर किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से मेरे पति श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। अब हम दोनों पहले एक बार घमंड में आकर के अच्छे अच्छे साक्षियों के सामने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब हम दोनों में से किसी के पहले पुत्र होगा, उसी के पुत्र का पहले विवाह होगा, और विवाह के समय जिसके पुत्र नहीं होगा वह अपनी चोटी के बालों से पुत्रवती के पैर पूछेगी। हम दोनों ने पूर्व में अतिशय गर्व से यह प्रतिज्ञा ली थी। सो पहले संपूर्ण लक्षणों वाले पुत्र को जन्म मेरे कूख से हुआ, और उसके पीछे उसी दिन सत्यभामा के कमलों में भी समान नेत्र वाला भानुकुमार नाम का विलक्षण पुत्र हुआ। परंतु मैं ऐसी पुण्यहीन निकली कि कोई पूर्व भव का बैरी दुष्ट दैत्य मेरे बालक को हर ले गया, और सत्यभामा के पुण्य से भानुकुमार क्रम क्रम से बढ़ने लगा। सो ठीक ही है, सब सुख पुण्य से प्राप्त होते हैं। भानुकुमार अब विवाह के योग हो गया है, और हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन की उदिति कुमारी नाम की गुणवती कन्या अपने पिता की भेजी हुई उन अनुरागी भानुकुमार को वर्ण करने के लिए आई है। आज इन दोनों का विवाह होने वाला है। सो प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे पुण्यहीन के मस्तक के बाल लेने के लिए भानु सत्यभामा की दासियां नाई को लेकर के आई हैं। मेरे सिर के बाल लिए जावेंगे। इस भय से मैं पहले ही नगर के बाहर मरने के लिए जाना चाहती थी, परंतु उसी समय नारद जी ने आकर के पुत्र के आगमन का सुसमाचार कहकर मुझे तृप्त कर दिया था, जिससे मैंने अपने मरने की इच्छा आनंद के साथ छोड़ दी थी। श्री मंदर भगवान ने पहले नारद जी के पुत्र के आगमन के समय के जो सुंदर चिन्ह कहे थे, वे सब इस समय मेरे घर में हो रहे हैं, परंतु मेरा पुत्र अभी तक दिखाई नहीं दिया है। मेरी आशा नष्ट हो गई है। अब मैं क्या करूं? नारद ने मेरे साथ बड़ी शत्रुता की, जो मेरे मरने की आड़ हो गए। मैं मरना चाहती थी, सो उन्होंने नहीं मरने दिया। ना मेरा पुत्र ही आया और ना मैं ही मर गई। हाय, मैंने दोनों ओर से भ्रष्ट हो गई। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार ब्रह्मचारी क्षुल्लक को अपने दुख का कारण निवेदन करके रुक्मणी आंसू बहाने लगी। तो यह देख करके प्रद्युम्न ने कहा, हे माता, व्यर्थी शोक मत कर। तेरी बात सुनकर तेरा पुत्र जो कार्य करता है, क्या वह मैं नहीं कर सकता हूँ? प्रद्युम्न कुमार माता को इस प्रकार समझा करके सत्यभामा की दासियों के आगे जो उसके केस लेने के लिए भेजी थी, इस प्रकार की विक्रिया करने लगा। उन्होंने एक माया रचाई, नई रुक्मणी बनाई, जो सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित थी, द्रव्य थी, दिव्य थी और सिंहासन पर विराजित थी। और असली रुक्मणी को लुप्त करके आप स्वयं कुंचकी का रूप धारण करके
सिंहासन के आगे खड़ा हो गया। इतने में सत्यभामा की सब दासियां नाई के साथ रुक्मणी के समीप आई और बड़ी निम्रता से डरते डरते इस प्रकार बोली, हे माता, हमारा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। हम तो नीच सेविका हैं, स्वामिनी ने हमको भेजा है। हम स्वामिनी की आज्ञा कुछ यहाँ आई हैं। यदि दूषण है तो सत्यभामा का है इसमें, जिससे कि हमको भेजा है। यह सुनकर मायामयी रुक्मणी बोली, तुम अब आई हो तो अच्छा किया। अब बतलाओ कि तुम किस लिए आई हो, अपने आने का कारण निवेदन करो। तब वे बोली, आपने महल में सत्यभामा के बीच बलदेव जी की साक्षी पूर्वक यह प्रण किया था, सो आज उसी को स्मरण करके सत्यभामा ने हमको भेजा है। यदि आपकी चोटी लेने के लिए आए हैं, आप देवें या ना देवें, हमें आपकी इच्छा है, हमारा जरा भी दोष नहीं है। रुक्मणी ने यह सुनकर कहा, अच्छा किया तुम लोग आ गए, लो चोटी ले जाओ। ए नाई, तू आ, इधर आ, व्यर्थ भय मत कर। ये स्त्रियों से घिरी हुई नाई ले मेरी मनोहर बेड़ी काट ले। यह सुनकर के स्त्रियों ने हर्षित होकर के दही, दूर्वा, अक्षत आदि मांगलिक पदार्थों से युक्त चौकी को आगे रख दी और नाई को अपना छुरा निकाल करके समीप गया। सो बड़े आनंद के साथ रुक्मणी को आगे बैठा और यह देख मायामयी रुक्मणी अपना मस्तक उगाड़ कर बोली, लो इसमें जितने केश चाहिए ले लो, डरो मत। नाई बोला, माता, इसमें मेरा दोष नहीं है, मुझे लाचार होकर के यह करना पड़ रहा है। रुक्मणी बोली, सच है, तेरा जरा भी दोष नहीं है। तू निर्भय होकर के मेरी सारी अलकों को मूड ले। यह सुनते ही नाई रुक्मणी का सिर शीघ्रता से छुड़ा चराने लगा और स्त्रियां चौकी को लेकर के माता के गीत गाने लगी तथा बड़ा भारी उत्सव करने लगी। उसी समय ऐसी लीला हुई कि नाई ने अपनी नाक काट ली, फिर अपने हाथ की उंगलियां, कान, बेड़ी तथा इस प्रकार से दूसरों की स्त्रियों की भी नाक, उंगली आदि काट ली। प्रद्युम्न की माया से वे सब एक दूसरे की ओर कौतुक से देखते थे, परंतु जिसके उनके चित्त पर ऐसी मूर्खता छाई थी कि वे न तो वे स्त्रियां जानती थी और न ही हमारे नाक कान कट गए ऐसा ही जानती थी, ना ही नाई जानता था। इस प्रकार इसके पश्चात वे सब स्त्रियां तथा नाई वगैरह पुरुष आपस में रुक्मणी की प्रशंसा करने लगे। अहो, इसके वचनों में कितनी कोमलता है, ऐसी सुजनता है और कैसी सुंदर वाक्यता है। सचमुच ही यह गुणों से पवित्र है। रुक्मणी समान ना तो कोई स्त्री हुई है ना होगी। इस प्रकार के गुणों का गान करते हुए वे स्त्रियां नाई के साथ चौराहे तक चलने लगी। उन्होंने देख करके नगर के लोग हंसने लगे। वे अपने चित्त में समझती थी कि वे मनोहर रूप से देख करके उनके मोहित होकर के हंसते हैं, परंतु लोग उनके नाक कान कटे हुए देख करके विचित्र रूप से हंस रहे थे। हर्ष से परिपूरित हुई वे सब स्त्रियां नाई के सहित नाचती गाती हुई कुछ समय में सत्यभामा के घर पहुंच गई। उन्होंने अपने आगे आगे खड़े रुक्मणी के गुणों का वर्णन करती देख करके सत्यभामा बोली, तुम सब आनंद से हंसती हुई यहाँ किसका स्तमन करती क्यों करती हो? यह सुनकर नाई बोला कि हे देवी, हम सर्वगुण संपन्ना रुक्मणी की सच्ची स्तुति करते हैं। वह कृष्ण की प्यारी बड़ी ही प्रिय वादिनी है। उसने हमको अपने केस बड़ी विनय के साथ हर्ष पूर्वक लेने दिए। यह सुनकर के सत्यभामा बोली, हे युवतियों, मुझसे कहो कि तुम्हें ऐसी विलक्षण रूप वाली किसने कर दिया? और नाई, यह तेरी नाक भी है, बतला किसने काट डाली? और सबके कान, नाक, सिर के बाल और उंगलियां किस पापी ने काट डाली? सत्यभामा के वचन सुनकर के वे सब स्त्रियां अपने अपने हाथों से अपने सिर, कान,
नाक टटोलने लगी। जब जाना कि सचमुच ही नाक कान की सफाई हो गई है, तब वे सब अपने अपने अंगों को ढकने लगी और लज्जा से आकुल व्याकुल हो गई। कटे अंगों के रक्तों से गिरने से बड़ी भारी वेदना होने लगी, जिससे कि दुख से पीड़ित होकर के वे सब जोर जोर से चिल्लाने लगी। यह दुर्दशा देख करके सत्यभामा क्रोध से लाल पीली और आंखें करके बोली, बतलाओ यह किस पापी ने उपद्रव किया है। तब उन सब ने रोते हुए जवाब दिया, हम सब कुछ नहीं जानते। रुक्मणी ने तो हमको संतोष के साथ अपने सिर के बाल लेने दिए थे, जिससे कि केसों को देख करके हमारी बुद्धि आनंद में मग्न हो गई थी। और यह सब तो हमने अपने वचनों से जाना ही नहीं था कि हमको भी कुछ संदेश नहीं था कि उसके यह वचन सुन करके सत्यभामा बड़ी भारी क्रोध हुआ। और क्योंकि सेवक लोग के पराभव होने से स्वामी को भी पराभव समझा जाता है, वह बोली, इसमें रुक्मणी ने कुछ दोष नहीं है। विवेक रहित कृष्ण गोपाल की ग्वाला की यह करतूत होगी। स्वामी की आज्ञा पाकर के रुक्मणी ने यह उपद्रव किया होगा। कहावत है कि बिना यमराज की आज्ञा के बालक भी नहीं मरते हैं। यदि हम वह अपनी वेणी के बाल नहीं देना चाहती थी तो ना देती। मेरी दासियों की विडम्बना दुर्दशा क्यों की, यह तो मैं जानती हूँ कि रुक्मणी श्री कृष्ण की वल्लभा है, तथापि मेरे लोगों को तो उन्होंने दुर्दशा नहीं करनी थी। ऐसा कहकर के सत्यभामा ने अपने मंत्रियों से बोली कि श्री कृष्ण जी की सभा में मेरी इन दासियों को साथ नाई को ले जा करके बलदेव जी की समक्ष में रुक्मणी का यह चरित्र कहो। सत्यभामा की आज्ञा पा करके मंत्री दासी आदि को लेकर के शीघ्रता से यदुवंशियों की सभा में रवाना हुए। इतने में श्री कृष्ण जी की दृष्टि सत्यभामा की दासियों पर पड़ी। उनकी नाक की विडंबना देख करके वे सारी सभा सहित खूब जोर से हंस पड़े। उन्होंने हंसते देखते मंत्रियों ने अपने मन में विचार किया कि अवश्य इन्होंने रुक्मणी को सिखला करके उपद्रव कराया है, अतएव उनके आगे जो पुकार की जावे वृथा हो जाएगी, ऐसा निश्चय है। हाँ, बलदेव जी बेधड़क होकर के कहना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्रियों ने सभा में उपस्थित होकर के रुक्मणी के द्वारा पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार वेणी लाने की गई थी और सत्यभामा की दासियों की नायक तथा यह दुर्दशा उसका वृतांत क्या सुनाया। यह सुनकर के श्री कृष्ण जी ने पूछा कि उसने इन सब के नाक कान और बाल कैसे काट लिए। ये तो दासियां बहुत सी दिखती हैं, उस अकेली ने इन सबको विडम्बना कैसे की। कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर के बलदेव जी क्रोधित होकर के बोले, मेरी जामीन होकर दे करके और संपूर्ण आत्माओं की साक्षी में गवाह तथा रुक्मणी ने जो इस प्रकार उपद्रव करती है, सोच किसकी शक्ति से करती है, उसके घमंड को मैं क्षण भर में दूर कर दूंगा। मंत्रियों, तुम निश्चिंत होकर के अपने घर जाओ। मैं पापनी रुक्मणी को उसके अनाचारी वृक्ष के फल को शीघ्र दिखलाऊंगा। ऐसा कहकर के उन्होंने मंत्रियों को अपने अपने घर भेज दिया। सुबह सेवक जनों के साथ संतुष्ट होकर के चले गए और उसके पीछे क्रोधित बलदेव जी ने अपने नौकरों को रुक्मणी के घर लूटने के लिए भेजा। उधर रुक्मणी और प्रद्युम्न कुमार का जो वृतांत हुआ सो कहा जाता है कि आज का स्वाध्याय इतना ही, आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो निर्लैन, जो तेरी शरणावे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया दर्प पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवार नमोकार मंत्र